हूं गौरिका शर्मा। गुजरात चुनाव में महज कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात। चुनावी दौरे में हमारी टीम अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है, लेकिन जहां हम आपको ले चलेंगे वो जगह गुजरात के लिए भी खास है और देश के लिए भी। जी हां, गुजरात के वडनगर में हम पहुंच चुके हैं, जहां से देश के पीएम नरेंद्र मोदी का खास नाता रहा है। बता दें, वडनगर में पीएम मोदी का बचपन बीता है, स्कूलिंग हुई है। तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी के वडनगर में। उत्तर गुजरात में मेहसाना और पाटन, इन दोनों जिलों के बीच में एक रोड निकलती है और ये रोड जाती है वडनगर। वडनगर यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गांव, वो गांव जहां पे उनका बाल्यकाल गुजरा, वो गांव जहां पे उनके माता पिता भाई सब रहा करते थे, वो गांव जहां पर उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हुई और जहां से निकलने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। अब हम इस गांव में जाएंगे वडनगर में और पता करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उनकी अपनी क्या सोच है, पिछले 5 साल वडनगर में कितना विकास हुआ, क्या प्रधानमंत्री मोदी का इस गांव से आना इस गांव के लिए एक उपहार बना या नहीं बना, ये तमाम सवाल होंगे जो हम वडनगर की तरफ खोजने के लिए आगे जा रहे हैं। हम इस वक्त आए हुए हैं वडनगर में। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे पाटन से, और पाटन और मेहसाना उसके बीच में एक रोड निकलती है और वो जाती है वडनगर। बहुत प्रसिद्ध है, आपको नाम सुना होगा, मोदी के गांव के नाम के तौर पे जाना जाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं और लोग आज के तौर में कितना ज़्यादा प्रभावित हैं इन सब चीज़ों से। कितने सालों से रहते हैं आप इस गाँव में, वडनगर में? आपकी उम्र वडनगर में गई, पूरी उम्र यही निकल गई आप। अच्छा, ये बताइए कि कुछ काम वाम हुआ पिछले 5 सालों में यहाँ पे? सही काम सरकार ने कोई काम करवाए, विकास के काम? विकास करते हैं सरकार। विकास करवाई है? हाँ। क्या क्या विकास करवाया है? आ बधा करे ने विकास। आ दवाखाना बनाया, निशाल दवाखाना बनाया, मिसाल बनाई। अच्छा, पूरा विकास हुआ है। विकास बनाए। तो मोदी जी का गांव है, कैसा लगता है जब लोग आते हैं पूछते हैं आपसे? तो शाहरुख है, शाहरुख अच्छा लगता है। अजीत भाई, ये बताइए कि कोई वडनगर में कुछ काम वाम हुआ? हाँ, बहुत हुआ है। 5 साल में क्या क्या काम हुआ है? सब कुछ बहुत काम हुआ। हाँ। सब कुछ काम हुआ है। रोड का, बाकी रोड का बाकी जी। हाँ। वो पॉलिटेक्निकल का, समिष्ट का तालाब का। अच्छा। और महादेव मंदिर नया बन रहा है। अच्छा, मंदिर नया बना रहे हैं। अटकेश्वर। हाँ। ये बताओ कि केजरीवाल जी भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, आ रहा है। गुजरात में नहीं आएगा वो झूठी पार्टी है। झूठी पार्टी है? मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल पार्टी, इसमें केजरीवाल तो बहुत झूठा आदमी है। अरे लेकिन उन्होंने कहा मैंने दिल्ली में करके दिखाया। कुछ नहीं किया है। अच्छा। वो पैसा कहाँ मिलता है, किस स्टेट में मिलता है, उधर जाना चाहते, क्योंकि ये किसान आंदोलन हुआ उस टाइम पर इन्होंने पंजाब वालों को, जो सिख ज़्यादा थे, तो उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट दिया, इसलिए पंजाब में वो आ पाई। बाकी गुजरात में ऐसा नहीं होगा। तो पिछला 5 साल कैसा रहा सरकार का? हाँ। कैसा रहा? 5 साल तो अच्छा रहा। अच्छा रहा? सरकार ने काम वाम करवाए? हाँ, काम करवाए। क्या काम करवाया? चुनावी यात्रा के दौरान हम वडनगर में पहुंचे हैं। वडनगर में जो वडनगर इलाका है, ये आपको नॉर्थ गुजरात का जो हिस्सा है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जिस जगह पे हम आए हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका स्कूल है, जहां 8वीं से लेकर 11वीं तक की उनकी शिक्षा उन्होंने इसी प्रेमाइसिस में। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, आपको दिखाएंगे प्रेमाइसिस। यही वो प्रेमाइसिस है जहां पर 8th से लेकर 11th क्लास नरेंद्र मोदी जी ने यहीं पढ़ी थी, यहीं उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी।
और उनका जो सफ़र है वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी मौजूद है। ये जो है ये उस दौरान की तस्वीर है जब वो इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। एनसीसी के कैडेट तब नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर, जो प्रधानमंत्री जब के पद पे आ गए, जब देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे ले ली, उसके बाद वो अपने स्कूल में आते हैं और स्कूल की मिट्टी से वो तिलक करते हैं। जो भावनात्मक रिश्ता मोदी जी का रहा है स्कूल के साथ, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीसी का जो काम यहाँ पर देखते हैं, एक सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो एनसीसी के बच्चों को देखते हैं 8 से लेके 11 तक मोदी जी इस स्कूल में पढ़े और वो एनसीसी के कैडेट रहे। बच्चों के लिए, जो एनसीसी के बच्चे हैं आपके स्कूल के लिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा होती है? बहुत बड़ी प्रेरणा है कि देश की रक्षा के लिए एनसीसी बहुत ज़रूरी है। डिफेंस पे जाने के लिए भी बच्चों को एनसीसी का जो नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए, और एनसीसी नॉलेज की वजह से वो देश की सेवा कर सकते हैं। मुझे एक बात और भी आपसे जाननी है कि ये जो एनसीसी के कैडेट्स जो होते हैं, उनको क्या आप मोदी जी के एनसीसी के कैडेट होने की बातें बताते हैं? उनको पता है इसके बारे में, और वो उनको कितनी इंस्पायर करती है मोदी जी का एनसीसी का कैडेट? हाँ, वो हमने बताई थी हमारे समय में कि मोदी जी हमारे एनसीसी कैडेट थे, तो बच्चों ज़्यादा इंस्पिरेशन होते थे और ज़्यादा एनसीसी में आने के लिए उत्सुक होते थे। अच्छा, देखिए एनसीसी का कैडेट होने का जो एक वो होता है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जो होती है। हम आपको इस कमरे में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ये जो प्रिंसिपल हैं उनका रूम है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो मैं उस बोर्ड पे जाऊँगा जो बीएन हाई स्कूल का है। जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से लेकर ये अभी तक जो प्रिंसिपल रहे उनका पूरा कार्यकाल दिखा रहा है। लेकिन 2 जो प्रिंसिपल हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ये आरपी मडियार हैं, ये 1956 से लेके 1965 तक यहाँ पर प्रिंसिपल रहे हैं। और जो दूसरे हैं एमयू भट्ट, ये 1965 से लेके 1982 तक, ये 2 जो कार्यकाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बीच में जो नरेंद्र मोदी हैं वो उस स्कूल में पढ़ते थे, यानी 1962 से लेके 1965 तक, 1967 तक, यानी 8th क्लास से लेके 11th क्लास का जो सफ़र है उन्होंने इस स्कूल में किया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें स्कूल की जो मिट्टी है उससे तिलक मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी तब तक देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और वो अपने स्कूल में आते हैं। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं बाबू भाई प्रजापति जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो सर ये बताइए कि आप जब स्कूल में थे, टीचर थे तब आप प्रिंसिपल नहीं थे, तब मोदी जी का आना हुआ था। वो मोमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मोमेंट रहा और बच्चों पे इस बात का कितना बड़ा असर होता है? जी बिल्कुल, हमारे लिए तो वो जो दृश्य है वो शब्दों में मैं उसका नरेशन कर सकता नहीं हूँ, क्योंकि वो और इंस्पिरेशन का ही है। जो हमारे जिस स्कूल के बच्चे हैं वो उनमें से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम कुछ करेंगे, जीवन में कुछ करेंगे, क्योंकि मोदी साहब ने बहुत कठिनाई के बाद उच्च ओहदा हासिल किया है, काफ़ी संघर्ष किया है। तो वो सारी बात बच्चे हैं हमारे स्कूल के, वो उनमें से प्रेरणा लेते हैं। अच्छा, जब वो आए थे और मिट्टी से तिलक किया था, कुछ बात भी उन्होंने बच्चों से करी होगी, कुछ याद है आपको? कुछ यादें हैं? 2017-2018 की बात है जब मोदी जी आए थे। तब किस तरह का पूरा उनका बच्चों के साथ कन्वर्सेशन रहा? जो वो अपनी जो पुरानी जो यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है वो संस्मरणों है, उसे याद किया था उन्होंने। हम बड़नगर में मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिलहाल तो आपको कैंपस में दिख जाएंगे और ये बच्चों के लिए ये फैक्ट अपने आप में जानना या उनको पता होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्कूल से पढ़कर आज देश के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचे हैं और पूरे विश्व में भारत का नाम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? वोहरा सना। जोर से बोलना। सना। सना। सना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। आपको पता है इस स्कूल का और मोदी जी का रिश्ता क्या है? जी हाँ, मोदी जी इस स्कूल से पढ़कर आगे बढ़े हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए मुझे बहुत गर्व है। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th। आप तीनों 10th की हो। आपका नाम क्या है? रावण तनु। अच्छा, मुझे बताओ कि ये चीज़ आपको जब पहली बार कब पता चली कि मोदी जी इस स्कूल से पढ़े थे? आप शुरुआत से पता था या बाद में पता चला? बाद में पता चला। कब पता चला बाद में? जब मैं 5th में पढ़ती थी तब मुझे पता। किसने बताया? मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया। मम्मी पापा ने। सना, आपको? मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था। अच्छा, स्कूल में आने से पहले, स्कूल में आने के बाद? नहीं, स्कूल में आने से पहले। पहले पता था? हाँ।
आपको स्कूल में आने से पहले पहले पता था? किसने? मम्मी पापा ने? मम्मी पापा ने बताया। तो आपको कैसा फील कैसा हुआ कि आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रही हो या पढ़ रही हो वहीं से देश का प्रधानमंत्री भी निकला है? ये सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि अगर एक सामान्य बालक मेरी स्कूल में पढ़कर प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। अच्छा सना, आप? मुझे भी कुछ यही सोच आई थी कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ, जैसे जैसे हमारे मोदी जी आगे बढ़े हैं वैसे ही मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ और मैं अपना हुद्दा और मैं अपना नाम कमा सकती हूँ। हम इस वक्त वडनगर की गलियों में हैं और जो हमें बताया गया है वो ये घर जो है वो मोदी जी का जो सबसे पुराना घर हुआ करता था। जब वो बाल्यकाल में यहाँ रहा करते थे, जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया था, उस दौर का घर हमें ये बताया गया है। फिलहाल ये घर एक दूसरे परिवार को बेच दिया गया है। अब उन्होंने इस घर को पूरा तोड़ के नए सिरे से बनाया है। लेकिन जो लोकल लोग हैं, आपका नाम क्या है? विनोद भाई। विनोद भाई, कब से रहते हैं विनोद भाई? हम तो परिवार जलंती रहते हैं। मतलब जन्म से जन्म से वही रहते हैं। तो हमें बताया गया यही मोदी जी का मकान है। हाँ, ये मोदी जी का मकान है। पहले कौन कौन रहता था? इमना फादर, मदर, भाइयों, पंकज भाई, इमनी मिसिद, सब बड़े परिवार रहता है। अच्छा, और इसके अलावा कब बेच के निकल गए यहाँ से? निकल गया है, मोदी साहब का राजकारण आया, गादी पर बैठ गया, पसी निकल गया। बता भैया, आप तो बहुत छोटे होंगे हाँ जब मोदी जी निकले यहाँ से? हाँ, ये बहुत टाइम है, बहुत टाइम पुरानी बात है। पर मोदी का भाई का मेरा मोटा भाई था ना, काका का, आपके बड़े भाई और मोदी जी के जो भाई हैं, मोटा भाई था ना, ये जोड़े बनता था। वो दोनों दोस्त थे? दोस्त है। अच्छा अच्छा, और वो कब चले गए? क्या नाम था उनका? ये मोदी साहब का भाई, हाँ, उनका नाम? इमना भाई, पंकज भाई, प्रहलाद भाई। हाँ हाँ, तो वो आपके बड़े भाई के दोस्त थे? हाँ। देखिए, हम जो इस वडनगर की गलियों में हैं, मोदी जी का जो घर है वो यहीं पर हुआ करता था। अब तो फिलहाल यहाँ पे कोई और परिवार आ गया है, लेकिन जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। ये एक 95 साल की जो महिला है, इनका नाम हीराबा है। और हीराबा हैं वो शिक्षिका हुआ करती थी। आज उनकी उम्र 95 ईयर है। हालांकि आज भी उनकी सेहत आप देखिए, बिना किसी लाठी के वो अपने खुद चल रही हैं, अपना काम खुद करती हैं। कांग्रेस का क्या हाल है? नहीं, बेहाल है। कांग्रेस का बेहाल है। कांग्रेस तो नाम ही है खाली, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अच्छा, अरे तो कह रहे हैं चुनाव करवा रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष बदल रहे हैं वो कांग्रेस का। वो बदल रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 सालों में वडनगर में क्या क्या काम हुआ विकास का? बहुत सारा हुआ विकास, तो बहुत अच्छा विकास किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आपने अरविंद केजरीवाल जी को सुना है? हाँ। उन्होंने वादा किया महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे वो भत्ता, अगर सरकार बनती है तो। हाँ। तो विश्वास है या नहीं है उनके ऊपर? उनके ऊपर विश्वास तो नहीं है। हमारा जो नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, कौन सी आवास योजना है? प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री तो आपको उसमें पैसा मिला? 3.5 लाख रुपए।